हमारे मध्य पधार चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन, वंदन। राजस्थान का एक ही लाल, राजस्थान का एक ही लाल। आप लोग यहीं बैठ जाए। वहाँ पर इतनी जगह नहीं है, आपसे अनुरोध करूंगा कि आप लोग यहीं बैठ जाए। माननीय डॉक्टर किरोड़ी लाल जी मीणा हमारे यहाँ मंच पर पधार चुके हैं। माननीय का बहुत बहुत स्वागत। एक बार जोर से नारा लगाएंगे, राजस्थान का एक ही लाल, राजस्थान का एक ही लाल। बहुत बहुत स्वागत माननीय, आपके पधारने से यह बाटोदा की धरा धन्य हुई। किसान भाइयों, आप लोग बैठ जाएं, आपसे निवेदन कर रहा हूं, बैठ जाएं, जहाँ खड़े हैं वहीं बैठ जाएं। पर्याप्त जगह बिछाई हुई है, बैठ जाओ। माता बहनों को हमारे सरपंच मोनिका जी कहाँ? मोनिका जी, सरपंच साहिबा मंच पर आए। कोई बात नहीं। मैं बहुत दिनों बाद बंद करो, सुनो भाषण, सुनो पड़ो। कोई बात नहीं, चुनाव का टाइम आ रहा है, खड़े हो। मैं बहुत दिनों बाद बाटोदा में आया। यहाँ से तो निकलता तो खूब हो, लेकिन कार्यक्रम इतना विशाल, जिसमें जोरदार स्वागत किया मेरा, फूल बरसाकर, नारे लगाकर, इस स्वागत के लिए मैं पूरे भाइयों का बहुत बहुत आभार प्रदर्शन करना चाहता हूँ। धन्यवाद। कि मंदिर बोलेगा बाद में बना, जब मैंने था पानी और वंश भी बाद में बना, और टंकी भी बाद में बनी। पानी का तालाब तो था, लेकिन पानी रुकता नहीं था और रुकने लगा। अपना ये इलाका ऐसा है बदल में हो रहा है जो कृषि बाहुल्य है। लोग 70% लोग कृषि पर आधारित है। और मैं आपके बगल से चुनाव लड़ा और वहां की सवाई माधोपुर की जनता की मेहरबानी हुई कि मेरे को जिता दिया और मेरे को मंत्री भी बना दिया। 20 साल बाद मंत्री बना। 20 साल पहले सवाई माधोपुर से जीता तब मंत्री बना था, और 20 साल बाद अब जीता हूं तो मंत्री बना। 20 साल 12 साल पांडवों का वनवास हुआ था, 14 साल भगवान राम का हुआ था। मेरा 20 साल का वनवास होने के बाद में मंत्री बना। और लोग ये कहते हैं कि आपको क्या मंत्री बनाना है, आपको गृह मंत्री बनना चाहिए था, फलाना बनना चाहिए था।
लेकिन गृह मंत्री में मैं कुछ नहीं कह सकता था। रोज थानेदारों से माथा पच्ची करनी पड़ती, तुम बुग्गी चलाते, तुम बजरी के ट्रैक्टर चलाते, और लोड सवारी चलाते, चलाओगे तो अब भी। लेकिन केंद्र की सरकार और राजस्थान सरकार की इतनी योजना किसानों के लिए है जिसमें 90 पैसे सरकार देती है और 10 पैसे मात्र किसान से लेते हैं, लेकिन किसानों को इन योजनाओं का पता नहीं है। केंद्र हो चाहे राजस्थान हो, हर योजना को धरातल पर उतारने की जिम्मेदारी मेरी है। योजनाओं को लागू करें और मैं शीघ्र ही एक कृषि विभाग के अधिकारी होते हैं, बाटा तो नहीं होगा, कौन है मैडम को जान, मैडम किसी किसान को जानती नहीं होगी, कोई लेना नहीं, देना नहीं, आना नहीं, जाना नहीं, किसको खाद मिलना चाहिए, किसको बीज मिलना चाहिए, किसको स्प्रिंकलर मिलना चाहिए, किसको ड्रॉप मिलना चाहिए, किसको थ्रेशर मिलना चाहिए, किसको ऑटोमीटर मिलना चाहिए, किसको पॉली हाउस मिलना चाहिए। मैंने अभी किसानों की मीटिंग बुलाई थी सवाई बने, तो श्यामपुरा का एक किसान आया था उस मीटिंग में, उसके पास 1 बीघा जमीन है, 1 बीघा, और 1 बीघा जमीन में उसने पॉली हाउस लगा रखा है जिसमें हर साल वो 10-12 लाख रुपए के खीरे बेचता है। खीरे 10-12 लाख की सरसों कितने बीघा में होगी? 50 बीघा। और ओला पड़ गया, पाला पड़ गया, कोई गड़बड़ हो गया तो कुछ भी नहीं मिलेगा। सरकार भी पैसा थोड़ा बहुत देती है, वो तो मैं आगे से मैं दे दिया करूँगा थोड़ा बहुत। लेकिन अपन ये जो खेती कर रहे हैं ना, गेहूं करना है, चनाई करना है, सरसों बेशुमार करनी है, ये ज्यादा बचत का सौदा किसान का नहीं है। कई बार तो बीज ही नकली मिल जाते हैं किसानों को। आपके यहाँ भी कभी नकली बीज आया हो और खाद के साथ एक थैली और पकड़ा देते, 250 का कट्टा 450 में मिला था या ज्यादा में मिला था। तो ये खाद, बीज, दवा, किसान का हर उपकरण, किसान की हर योजना उनको बिना बेईमान और भ्रष्टाचारी किए आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी ली। और कई मेरे को जानकारी मिली जो एग्रीकल्चर के हमारे कर्मचारी हैं ना, उन्होंने खुद ही बीज का गोदाम खोल रखा है, खाद का खोल रखा है, पाइपलाइन का खोल रखा है। सरकारी नौकर धंधा नहीं कर सकता, उनके सबके ताले लगाऊंगा और जो बेरोजगार जवान घूम रहे हैं उन बच्चों को परमिट दूंगा ताकि वो अपना जीविकोपार्जन कर सकें। और आपको क्या दूंगा? सारी योजना बना। लेकिन एक बड़ा लाभ हम आपको देने वाले हैं, और वो बड़ा लाभ है, बूढ़े बड़े बहुत कम बच्चे हैं तो बाबा ये पटेल जी को भी ध्यान होगा, ये अपने फंडवाड़ा वाला को भी ध्यान होगा। मैं 89 में लोकसभा का चुनाव लड़ने आया था। आजकल के बच्चों को जवान बहन बेटियों को ध्यान नहीं, तब मैं कहता था कि इस इलाके को चंबल का पानी इलाके में आपका हरियाणा बना दूंगा। कही थी कब कही थी? 33 साल हो गए। 33 साल हो गए। तो जैसे 12 महीने में घूड़े की सुध लेते हैं, वैसे हम मोदी जी चंबल के पानी की सुध ले रहे हैं और 37,000 करोड़ की योजना का पानी अपने 13 जिलों में आएगा। ये हम केंद्र सरकार से सैंक्शन कराने वाला है, क्योंकि ये इलाका वो इलाका है जिसमें
89 में मेरे को सवाई माधोपुर संसदीय क्षेत्र से इतने वोटों से जिता के भेजा कि भारतीय जनता पार्टी में कोई भी उस समय इतने वोटों से नहीं जीता था। तो मैं आपको भूल सकता हूँ? और बामनवास के लोगों का तो डबल एहसान है। एक बार मैं हरा दिया था और जब दोबारा मैं यहाँ से लड़ा तो दोनों जिंदगी भर से जो दुश्मनी थी दोनों में, वो मेरे को हराने के लिए एक हो गए। लेकिन भला हो बामनवास की जनता, दोनों शक्ति एक हो गई, उसके बावजूद भी आप जिता के मेरे को विधानसभा में भेज दिया। इसलिए आपका एहसान भी मैं कभी भी नहीं भूलूंगा, याद रखें। और मैं भी इधर के गाँव में घूमूंगा, मैं पहले सवाई माधोपुर में चुनाव कवर करूंगा। एक आपके फसल बीमा में आपके साथ बेईमानी होती है। किस किस ने फसल बीमा करा रखा है? हाथ खड़ा करो। 1 2 15 विषय। कभी फसल नष्ट हो जाती है तो पैसा मिलता है क्या? कौन मिलेगा इन साहब? अब किसी कारण से फसल नष्ट हो गई तो किसान तक प्रधानमंत्री किसान फसल बीमा योजना का पैसा पहुंचाने की जिम्मेदारी डॉक्टर त्रिवेणी की। जो किसान का वो पैसा खाएगा, उस पैसे को मुंह से खाए को नाक में होकर निकलवाने की जिम्मेदारी मेरी। बशर्ते एक बार किसान क्या करता है, किसान ही बीमा वाले से मिल लेता है। बीमा पास हुआ 1 लाख का, खराबी कोई है ही नहीं, 50 किसान ने रख लिए, 50 बीमा वाले को भी होता है ना। ऐसी बेईमानी भी होती है ना, होती है। तो आप छोटे लोगों मत मरो, पूरा पैसा जितना आपका बनता है नुकसान का प्रधानमंत्री फसल बीमा में वो मैं दिला। नहीं बाबा, इसीलिए मैंने विभाग दिया है। अब आपको कोई नहीं खाने देगा, दे दो बाबा। अगर ऊपर से कोई ओला पड़ जाए तो उसका कोई इलाज नहीं। पाला पड़ जाए, भेड़ ज्यादा बढ़ जाए, भेड़ की पर से फसल नष्ट हो जाए, फिर भी ये प्राकृतिक आपदा में पैसा देने का प्रावधान है। इतना ज्यादा तो नहीं, पर कुछ पैसा जरूर दिया जाता है। भगवान न करे तो प्रकृति की आपदा हो और आपकी फसल नष्ट हो, आप पूरी तरह से आपकी फसल बचे, घर में ले जाओ, उसकी कीमत जितना दिलाना और किसान को सब साधन सब योजना को लाभ मैं दिलाऊंगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं एक हेल्पलाइन नंबर दूंगा, कहीं भी किसान के साथ कोई अफसर, कोई बीमा वाला कोई गड़बड़ करेगा तो मेरे को फोन करना। आपको रिश्वत देने की जरूरत नहीं है, ये मैं आपके बीच में कहते जा रहा हूँ। तो आपने मेरा सुविधा में रखा है, हरी की। तो अपन ने 22 तारीख को कीर्तन गाए थे ना पूरे मंदिरों में, पूरे देश में, अपने यहाँ के मंदिरों में। मोदी जी ने भी मंदिर की सफाई की थी, आपने भी की हो, मैंने भी करी थी। अरे तुमने 14 माता के मंदिर की सफाई करी थी या वैसे ही पूजा करना पड़ी? तो पूरे देश भर के मंदिरों में सफाई करके कीर्तन हुआ। क्यों हुआ? कि भगवान राम का मंदिर 500 साल पहले बाबर ने तोड़ दिया था और उसमें बाबरी मस्जिद बना दिया। 500 साल तक लड़ाई लड़ने के बाद मोदी जी की अगुवाई में, मोदी जी के कारण और माननीय उच्च न्यायालय के कारण हमने कीर्तन गाया और हमारे भगवान राम जो रोम रोम में है, मरे तो राम, बीमार पड़े तो राम, जिए तो राम, उस राम के मंदिर का गर्भगृह का उद्घाटन किसने किया? मोदी जी। मोदी जी। तो अपन को हमारा भगवान जिस पर 500 साल से विवाद था,
वो विवाद खत्म करके भव्य राम का मंदिर अयोध्या में बनकर तैयार हो गया। इसमें आप सब जनता का सहयोग रहा, इसलिए पूरी माता बहन और भक्तों को मैं बहुत बहुत आभार प्रदर्शन करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने खिलाफत की, वो राम को नहीं मानते, वो कहते राम तो कोई हुआ ही नहीं। वो कहते हैं राम सेतु तो बना ही नहीं। लेकिन जनता ने ऐसे विरोधियों की परवाह नहीं की और लाखों की तादाद में अयोध्या में देश भर से नहीं विदेशों से भी भक्त आए। इसलिए अब की बात राम के नाम पर और विकास के नाम पर एक बार कमल के फूल का बटन दोबारा दबा दो, मोदी जी को 2024 में फिर जिता दो, या जो भी टिकट लेके आए भारतीय जनता पार्टी का, उस कमल के बटन को दबाकर जिताओ। हम हमारे देश को पूरी दुनिया में पुजाने का काम नरेंद्र मोदी करेंगे, इस बात का बहुत धन्यवाद। अब आप ये शिकायत भी हो सकती है कि हम बीजेपी के MP बना तो देते हैं लेकिन वो दर्शन करने नहीं आते, है क्या शिकायत? आवे गुन साहब राम राम नहीं करते, कत्ता ही गुना साहब मिलते ही नहीं। लेकिन कोई आवे चाहे ना आवे, मैं आपको वादा करके जा रहा हूँ, क्योंकि हम अपने सवाई माधोपुर से मिले हैं, पूरे सवाई माधोपुर गंगापुर करौली जिले को दुखी दीन के लोगों को संभालने की जिम्मेदारी मेरी है, मैं संभालूंगा। हमारा हरा ही मेरे तो हरा नहीं, मैं प्रचार में फिर भी हरा, कोई बात नहीं, जनता का फैसला सिर माथे। अब वो इंदिरा संभाले नहीं संभाले तो बहुत अच्छा है, नहीं संभाले तो मैं आपकी सेवा करूंगा। आप मेरे को विधायक मान के आधी रात में भी आओगे तो मैं आपकी मदद करने के लिए सेवा करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। माल्यार्पण करवा के स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब का माल्यार्पण करके स्वागत किया जा रहा है। इसके पश्चात मैं पटेलों से निवेदन करूंगा इस समस्त 28 क्षेत्र की तरफ से डॉक्टर साहब को शाबा पहना करके, डॉक्टर साहब की उम्र 72 साल की हो गई है। सभी 28 साल के लोगों ने निवेदन किया है कि इनकी 72 फीट का ही शाबा इनको पहनाया जाए। तो ये मैं सभी भक्त पटेलों से कहूंगा कि हाथ लगाए शाबे के सभी और इनको शाबा पहनाए साहब को। लंबा कर लो, लंबा हाथ लगा लो सबको। बाबा आगे सट जा, सामने चढ़ जाओ। हम हमारे सभी अतिथियों का हृदय के अंतर से स्वागत करते हैं और आप जैसा विराट व्यक्तित्व हो तो निश्चित ही हम स्वागत में पलक पावड़े बिछा देते हैं। डॉक्टर साहब का 72 फीट लंबा शापा लगवाकर मैं स्वागत किया जाए। साहब के साथ में आए हुए सभी कार्यकर्ताओं से भी निवेदन करूंगा कि वे भी हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। उनका भी मैं 72 साल का होगा ना, और ये 28 साल के लोग आ रहे हैं। जी हाँ, सारे हैं 28 साल में फेंका बन जाएगा। जी हाँ। तो मैं 28 साल जिंदा रहूंगा तो कितने का हुआ वो? सतायु है आप सतायु है। अब मैं यहाँ के भक्त पटेलों से निवेदन करूंगा कि साहब को स्मृति चिन्ह सर स्मृति चिन्ह लाओ भाई, स्मृति चिन्ह लेके आओ, स्मृति चिन्ह लाओ।